मधेपुरा में शनिवार को तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि उनके परिवार और उनके पिता को प्रताड़ित किया जा रहा है। समस्तीपुर के उजियारपुर लोकसभा से आरएलएसपी के अध्यक्ष और उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा शनिवार को अपने क्षेत्र में चुनाव प्रचार के लिए ताजपुर पहुंचे, जहां उन्होंने ताजपुर हाई स्कूल मैदान में जनसभा को संबोधित किया। उपेंद्र कुशवाहा ने जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश पर निशाना साधा। रैली के बाद मीडिया के सवालों से भड़के कुशवाहा ने अपने अंदाज में मीडिया को देख लेने की धमकी भी दी। सारण से बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने जनता से जुड़ने का अनोखा तरीका खोज निकाला है। कभी गोलगप्पे की दुकान पर गोलगप्पे तो कभी चाट का स्वाद लेने वाले रूडी ने शनिवार को एक ककड़ी बेचने वाले से ककड़ी खरीद कर खाई। जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र से आरजेडी प्रत्याशी सुरेंद्र प्रसाद यादव ने तेज प्रताप यादव समर्थित प्रत्याशी को पहचानने से इनकार किया और कहा कि 1985 में हुए चुनाव में तेज प्रताप समर्थित प्रत्याशी चंद्र प्रकाश यादव के पिताजी को बुरी तरह हरा चुके हैं। दिल्ली से पार्टी आलाकमान से बातचीत कर लौटे सांसद सतीश चंद्र दुबे अब अपने नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने में जुट गए हैं। उन्होंने जेडीयू प्रत्याशी बैद्यनाथ प्रसाद महतो के पक्ष में प्रचार करने की बात कही है। गोपालगंज पहुंचे सूबे के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि नीतीश सरकार में ग्राम पंचायत स्तर पर तेजी से विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि सभी पंचायतों में खुद का पंचायत भवन बन रहा है, गांव-गांव में सड़कें बन रही है। बिहार में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां विकास नहीं पहुंचा है। फिल्म अभिनेता प्रकाश राज सीपीआई उम्मीदवार कन्हैया के प्रचार के लिए बेगूसराय पहुंचे। प्रकाश ने कहा कि कन्हैया देश की आवाज है और उसका संसद में पहुंचना जरूरी है। एलजेपी सांसद वीणा देवी ने मुंगेर के जमालपुर में जेडीयू प्रत्याशी ललन सिंह के लिए प्रचार किया। उन्होंने ललन सिंह की जीत का दावा किया। सीवान से एनडीए उम्मीदवार कविता सिंह ने शनिवार को नामांकन दाखिल किया। कविता सिंह ने कहा कि जनता उनके साथ है और एनडीए के मुकाबले में कोई नहीं है। मटिहार में जेडीयू विधायक बोगो सिंह ने आपत्तिजनक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कन्हैया के नॉमिनेशन के दिन गुरमेहर कौर का डांस देखने के लिए भीड़ जुटी थी। गोपालगंज लोकसभा सीट से एनडीए के उम्मीदवार आलोक कुमार सुमन ने शनिवार को नामांकन दाखिल किया। इस दौरान एनडीए के कई नेता मौजूद रहे। 22 अप्रैल को मुख्यमंत्री की रैली को लेकर जेडीयू युवा मोर्चा ने बेगूसराय में अभियान चलाया और घर घर जाकर लोगों से सभा में शामिल होने की अपील की। साथ ही गिरिराज सिंह की जीत का दावा किया। झारखंड के सीएम रघुवर दास ने साल 2022 में प्रदेश में सरना कोड लागू करने का दावा किया है। सिमडेगा में शनिवार को चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने इसका ऐलान किया। मांडू के जेएमएम विधायक जेपी पटेल ने बागी तेवर दिखाते हुए पार्टी नेतृत्व पर जमकर निशाना साधा। साथ ही बीजेपी सरकार के कामकाज की जमकर तारीफ की। गोड्डा के बीजेपी प्रत्याशी निशिकांत दुबे चुनाव प्रचार में दिन रात पसीना बहाते नजर आ रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने शनिवार को गोड्डा के सोनारचक गांव में ग्रामीणों से संवाद किया। देवघर के मोहनपुर में शनिवार को महागठबंधन की चुनावी सभा हुई, जिसे संबोधित करते हुए जेएमएम नेता हेमंत सोरेन और जेडीयू नेता बाबूलाल मरांडी ने संयुक्त प्रत्याशी प्रदीप यादव को विजय बनाने की अपील की। देवघर जिला परिषद उपाध्यक्ष और कांग्रेस नेता संतोष पासवान की गिरफ्तारी का मामला तूल पकड़ने लगा है। कांग्रेस से लेकर जेएमएम और जेडीएम ने बीजेपी के इशारे पर उनकी गिरफ्तारी का आरोप लगाया है। सिंहभूम की कांग्रेस प्रत्याशी गीता कोड़ा ने शनिवार को नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार और आलमगीर आलम समेत कई सहयोगी नेता मौजूद रहे। धनबाद के कांग्रेस प्रत्याशी कीर्ति आजाद ने परिषद मैदान में शनिवार को चुनावी सभा को संबोधित किया। इस मौके पर उनके समर्थन में कई अन्य नेताओं ने भी प्रचार किया। बोकारो में गिरिडीह के जेएमएम प्रत्याशी जगन्नाथ महतो ने शनिवार को नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में जेएमएम और कांग्रेस नेता भी शामिल हुए। बोकारो में गिरिडीह के जेएमएम प्रत्याशी जगन्नाथ महतो के पक्ष में शनिवार को चुनावी सभा हुई, जिसे कांग्रेस से लेकर जेएमएम, जेडीएम और आरजेडी नेताओं ने संबोधित किया। दुमका में जेएमएम की ओर से बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन और प्रशिक्षण शिविर लगाया गया, जिसमें जेएमएम कार्यकर्ताओं से हाईटेक तकनीक से लैस होने की अपील की गई। गढ़वा में शनिवार को आरजेडी नेताओं ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गौतम सागर राणा का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने पार्टी प्रत्याशी की जीत की रणनीति तैयार की। रांची के कांग्रेस उम्मीदवार सुबोधकांत सहाय ने शनिवार को प्रदेश आरजेडी कार्यालय में पार्टी नेताओं के साथ बैठक की। साथ ही महागठबंधन की विजय के लिए सभी नेताओं से एकजुट होने का आह्वान किया। रांची के रिम्स में भर्ती लालू प्रसाद से मुलाकात पर रोक से सियासी संग्राम मच गया है। कांग्रेस ने जेल अधीक्षक के फैसले पर कड़ी नाराजगी जताई है। झारखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एल खियांगते ने लोहरदगा में चुनावी तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए।
झारखंड में चौथे चरण के लोकसभा चुनाव में 26 प्रत्याशियों के नामांकन पत्र रद्द कर दिए गए हैं, जबकि एक उम्मीदवार का नामांकन होल्ड पर रखा गया है। शनिवार को खगड़िया के मांडर गांव में तेजस्वी यादव ने जनसभा की। उनके साथ राज्यसभा सांसद मनोज झा भी मौजूद रहे। तेजस्वी ने पीएम मोदी और नीतीश कुमार पर जोरदार हमला किया। धनबाद लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी कीर्ति झा आजाद ने शनिवार को नामांकन का पर्चा भरा। कीर्ति आजाद के नामांकन में महागठबंधन का कोई बड़ा नेता नजर नहीं आया। हाईटेक चुनाव प्रचार को लेकर रामगढ़ में जिला बीजेपी कार्यालय की ओर से नए कार्यालय का पूजन किया गया। पुराने कार्यालय के पास एक निजी होटल में नया कार्यालय बनाया गया है। हजारीबाग से एनडीए उम्मीदवार जयंत सिन्हा ने कहा कि इंडिया में मोदी लहर नहीं सुनामी है। उन्होंने कहा कि जनता चाह रही है कि राष्ट्रहित में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिले और मोदी जी फिर पीएम बने। पलामू लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी ने गढ़वा जिले के रंका प्रखंड के गांव में जनसंपर्क अभियान चलाया और लोगों की समस्याओं को दूर करने का भरोसा दिलाया। किशनगंज में किराना दुकान में चोरी के आरोप में लोगों ने युवक की जमकर पिटाई कर दी। युवक ने दुकान के गल्ले से 3,000 रुपए की चोरी की थी, जिसकी तस्वीरें दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई थी। दुकानदार ने फुटेज के आधार पर युवक को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे बचाया। बांका में अवैध रूप से अपने साथ बम लेकर चलना 3 युवकों को काफी महंगा पड़ा। अचानक विस्फोट होने से तीनों युवक जख्मी हो गए। उसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि जिब्राइल नाम का युवक अपने 3 दोस्तों के साथ बाराहाट के कैथेटिकर अपने ससुराल पत्नी को लेने के लिए आया हुआ था, लेकिन पत्नी साथ में नहीं जा पाई और तीनों बाराहाट स्टेशन ट्रेन पकड़ने के लिए गए थे और इसी दौरान पॉकेट में रखे बम में विस्फोट हो गया। सीवान में एक शख्स ने पत्नी की हत्या कर दी। साथ ही बीच बचाव करने पहुंचे अपने भाई पर भी चाकू से हमला कर दिया। घटना के बाद से आरोपी फरार है। लखीसराय में शनिवार को एक शख्स का शव पेड़ से लटका हुआ मिला। मृतक का नाम मनोज यादव है। परिजनों ने उसकी हत्या की आशंका जताई है। पूर्णिया में शनिवार को 8 साल के बच्चे का शव बरामद किया गया। बच्ची कल से लापता थी। आशंका जताई जा रही है कि रेप के बाद उसकी हत्या की गई है। शेखपुरा में जमीन विवाद में 2 पक्षों में मारपीट हुई, जिसमें एक महिला को गंभीर चोट आई है। इस मामले में 2 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। पूर्णिया में एक युवक पर जानलेवा हमला किया गया, जिसमें युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। बताया जा रहा है कि जमीन विवाद को लेकर यह हमला किया गया। हाजीपुर में एक बुजुर्ग रेलवे ट्रैक पार करने के दौरान पटरी पर गिर गए, जिसके ऊपर से पूरी ट्रेन गुजर गई। बुजुर्ग को हल्की चोट आई है और फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। सोनपुर में कई एकड़ में लगी गेहूं की फसल में भीषण आग लग गई। ग्रामीणों ने आग बुझाने की काफी कोशिश की, लेकिन आग की लपटें खेत में तेजी से बढ़ती जा रही थी। बेगूसराय में अगलगी में लाखों का सामान जल गया। साथ ही झुलसने से 2 मवेशियों की मौत हो गई। चेरिया बरियारपुर में शॉर्ट सर्किट की वजह से एक घर में आग लगी, जिसने 4 घरों को अपनी चपेट में ले लिया। कटिहार में आग लगने से 10 घर जलकर राख हो गए। घर में रखे सिलेंडरों के फटने से आग तेजी से फैलती गई। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। छपरा के सैदपुर दियारा में आग से कई एकड़ में लगी गेहूं की फसल नष्ट हो गई। खबर करने के बावजूद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर नहीं पहुंची, जिससे किसान आक्रोशित नजर आए। भागलपुर में एसिड अटैक के विरोध में महिलाओं ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। महिलाओं ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और उन्हें सजा दिए जाने की मांग की। पानी की मांग को लेकर भागलपुर के तारापुर में लोगों ने सड़क जाम कर दिया और नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी की। औरंगाबाद पुलिस ने सरेंडर करने वाले नक्सलियों के परिजनों को 1.5 लाख की सहायता राशि दी। एसपी ने बताया कि सभी परिवारों को दूसरी सुविधाएं भी मुहैया करवाई जाएंगी। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के बाथरूम से 19 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। सफाई कर्मी की सूचना पर आकर अधिकारियों ने कैश से भरा बैग अपने कब्जे में ले लिया। धनबाद में शनिवार को नाबालिग लड़के से गैंगरेप की वारदात सामने आई। वारदात में बच्ची की मौत हो गई। नाराज ग्रामीणों ने इस मामले में 5 आरोपी युवकों को पुलिस के हवाले कर दिया। सरायकेला के गम्हरिया रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक के किनारे गोविंदपुर निवासी सोनाराम महतो का शव मिला। उसकी हत्या की आशंका जताई जा रही है। रामगढ़ पुलिस ने पतरातू से हथियार के साथ 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। इन पर शराब दुकान में फायरिंग करने का आरोप है। रांची पुलिस को नशे के कारोबारियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। साथ ही नामकुम थाना क्षेत्र में छापेमारी कर करीब 110 किलोग्राम डोडा बरामद किया गया। जमशेदपुर पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे 2 कुख्यात अपराधियों को कदमा से गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से 2 पिस्टल और 4 कारतूस बरामद किए गए। जमशेदपुर के परसोडीह में CWC ने 2 बच्चियों को रेस्क्यू किया। इन बच्चियों को ट्रेन से बड़े शहर ले जाया जा रहा था। इसी दौरान इन्हें वापस लाया गया। पटना सिटी के तुलसी मंदिर स्थित एक निजी बैंक शाखा में मैच्योरिटी की अवधि पूरी हो जाने के बावजूद पैसा नहीं लौटाए जाने से बैंक उपभोक्ताओं और एजेंट्स ने जमकर हंगामा मचाया और शाखा कार्यालय में तालाबंदी कर अपना आक्रोश प्रकट किया।
सासाराम के फजलगंज में चोरों ने एक मकान में हाथ साफ किया और 7 लाख से अधिक की संपत्ति ले उड़े। पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुट गई है। नवादा के ताजपुर गांव में फसल पटवन करने गए किसान की अज्ञात अपराधियों ने निर्मम हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज चुकी है और मामले की जांच में जुट गई है। रांची एसएसपी ने लापरवाही के आरोप में 2 एएसआई और 10 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। एसएसपी की कार्रवाई औचक निरीक्षण के बाद हुई है। कई जवान ड्यूटी के वक्त ताश खेल रहे थे। पाकुड़ के पाकुड़िया में भारी मात्रा में तबाही का सामान बरामद हुआ है। यहां डोमनगढ़िया गांव में 2300 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ है। इसका इस्तेमाल विस्फोट में किया जाता है। देवघर पुलिस ने जिला परिषद उपाध्यक्ष और कांग्रेस नेता संतोष पासवान को गिरफ्तार किया। इनके खिलाफ जसीडीह थाने में 2 मामलों में केस दर्ज था। सिमडेगा में एक महिला और पुरुष के दोहरे हत्याकांड से सनसनी फैल गई है। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। घटना बरपानी पंचायत के तुम्बारापू गांव की है। गुमला के घाघरा थाना क्षेत्र में छठ तालाब के पास एक नवजात का शव मिला है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पाकुड़ के हिरणपुर थाना क्षेत्र के मानसिंहपुर गांव में भूमि विवाद में छोटे भाई ने बड़े भाई की लाठी से पीट कर हत्या कर दी। शिवचरण किस्कू और जगन किस्कू में वर्षों से जमीन का विवाद चल रहा था। पाकुड़ के महेशपुर में एसडीपीओ ने अवैध शराब के कारोबार का खुलासा किया है। छापेमारी में पुलिस ने 13 बोतल बंगाल ब्रांड के विदेशी शराब के साथ 15 लीटर देसी शराब बरामद की है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने कारोबारी को भी गिरफ्तार कर लिया। पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा थाना क्षेत्र की एक आदिवासी युवती ने जामजोरी गांव के एक युवक पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। पीड़िता के मुताबिक जंगल में लकड़ी चुनने के दौरान आरोपी ने उसके साथ रेप किया। जमशेदपुर के टाटानगर रेलवे स्टेशन पर नशाखुरानी गिरोह ने एक व्यक्ति को अपना शिकार बना लिया, जिन्हें जीआरपी की मदद से इलाज के लिए टीएमएच में भर्ती कराया गया। पीड़ित युवक ओडिशा का रहने वाला है।